इन अ वेरी वेरी शॉकिंग डेवलपमेंट दोस्तों, कनाडा के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, नेमली उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने अब पब्लिकली जाकर के एडमिट किया है कि जी हाँ, हमने ही इंडिया को लेकर जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन थी उसको अमेरिका के जाने माने न्यूज़पेपर वॉशिंगटन पोस्ट के साथ लीक किया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली जो डेवलपमेंट है दोस्तों, आज मॉर्निंग में ही सामने आई है। कनाडाज टॉप ऑफिशियल्स से दे लीक्ड इंफॉर्मेशन ऑन इंडियन इंटरफेरेंस, और इसी इंफॉर्मेशन के तहत उन्होंने हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी को निशाने पर भी लिया है। इस पर्टिकुलर बयान में 3 बातें हैं जो कि बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है। पहली बात, इन्होंने कहा कि जो भी इंफॉर्मेशन को लीक किया गया था, जस्टिन ट्रूडो का जो पीएम ऑफिस है उसके थ्रू इस इंफॉर्मेशन को लीक किया गया था। नंबर 2, उन्होंने कहा कि इंडिया केवल निज्जर मामले में इंडिया यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उन्होंने कहा कि और भी किलिंग्स हुई हैं कनाडा में, उसको लेकर इंडिया रिस्पॉन्सिबल है। एंड नंबर 3, जो कि सबसे बड़ा यू टर्न कहूँगा मैं कनाडा का, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के अनुसार जो ये इंफॉर्मेशन लीक करी गई है, ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है ही नहीं। ये दोस्तों वही वाली डेवलपमेंट है जो कि आज से एग्जैक्टली 6-7 दिन पहले हमने देखा था। एक रिपोर्ट सामने आई थी, बताया गया था कि कनाडा के द्वारा कि कुछ इन्फॉर्मेशन है इंडिया के साथ संबंधित जो कि अमेरिका के साथ शेयर करी गई थी। ये वाली जो रिपोर्ट थी कैनेडियन मीडिया ने पेश करी थी, लेकिन कैनेडियन गवर्नमेंट का इस चीज़ को लेकर कोई भी रिस्पॉन्स या फिर कमेंट सामने नहीं आया था। लेकिन आज दोस्तों कनाडा की जो NSA है वो खुद ही इस चीज़ को एडमिट कर रही हैं कि जी हाँ, हमने ही इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पर लीक किया है। बात करेंगे इस पूरी इंफॉर्मेशन के बारे में जो कि लीक करी गई है, क्या क्या बातें थी जो कि कनाडा ने अमेरिका तक पहुंचाई थी, एंड ऑल्सो समझेंगे कि क्यों ये बहुत सरप्राइजिंग बन जाता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज सडनली कनाडा इस चीज़ को क्यों एडमिट कर रहा है, इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि दिवाली के उपलक्ष्य में अनअकैडमी ने अपने सभी ऑफलाइन सेंटर्स में जो GS कोर्सेज हैं उनके दामों को गिरा दिया है, एंड अब आपके लिए GS फाउंडेशन कोर्स केवल 60,000 रुपीज़ में अवेलेबल करवाया गया है। फिर भले हमारा नई दिल्ली का करोल बाग सेंटर हो, मुखर्जी नगर सेंटर हो, या फिर भले हमारा उत्तर प्रदेश का प्रयागराज या फिर बिहार का पटना सेंटर हो, इन सभी सेंटर्स में प्राइजेस को गिरा दिया गया है। इन सभी सेंटर्स में GS कोर्सेज के साथ साथ CSAT, ऐसे राइटिंग क्लासेस एंड टेस्ट सीरीज जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई जाती हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, हमारे सेंटर्स को विजिट करिए या फिर नीचे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटीरियल को पाने के लिए हमारी नई ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, कनाडा की जो NSA है, जिनकी फोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मिस ड्रूइन, और साथ में जो कनाडा के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन दोनों के द्वारा बेसिकली इंडिया के साथ संबंधित जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है उसको अमेरिका के जाने माने अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के साथ शेयर किया गया है। और बल्कि कल जो कनाडा की NSA है वो बेसिकली पब्लिक सेफ्टी कमेटी के सामने अपना बयान दे रही थी, एंड इन्होंने कहा कि सबसे पहली बात तो ये जो इन्फॉर्मेशन लीक करने वाली स्ट्रैटेजी थी ये जस्टिन ट्रूडो के PM ऑफिस के थ्रू होकर आई थी, एंड साथ में इन्होंने ये भी कह दिया कि उनको ट्रूडो की ऑथोराइजेशन की वैसे भी आवश्यकता नहीं थी अगर उनको इन्फॉर्मेशन लीक करनी थी, यानी कि उसके बगैर भी वो इन्फॉर्मेशन को लीक कर सकती थी। एंड दोस्तों आपको बता दूं, यही वाली जो इंफॉर्मेशन को लीक किया गया था, इसी के बेसिस पर 14 अक्टूबर को ये वाला आर्टिकल है जो कि वॉशिंगटन पोस्ट में हमें देखने को मिला था, जिसमें कि इसी आर्टिकल के तहत बहुत सारी इंफॉर्मेशन कनाडा के द्वारा लीक करी गई थी। वो इंफॉर्मेशन क्या क्या थी? सबसे पहले तो इस इंफॉर्मेशन के माध्यम से कनाडा ने ये यहाँ पे कहा कि जो भी कैनेडियन सॉइल के अंदर किलिंग्स हो रही हैं, जो भी यहाँ पर गलत काम हो रहे हैं, इन सभी के पीछे
इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह का हाथ है। एंड इनफैक्ट इन्होंने ये भी कहा कि इवन दो हम लोग केवल निज्जर मामले में इंडिया को इम्प्लिकेट कर रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी कहा कि और भी कई सारी सेवरल किलिंग्स हैं जिसके अंदर इंडिया यहाँ पे जिम्मेदार ठहराया गया है। इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने इंफॉर्मेशन में ये भी लीक किया था कि 12 अक्टूबर को एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी जिसमें कि इंडिया के NSA श्री अजीत डोवाल जी थे, उसके बाद कनाडा से NSC थी ड्रूइन, उसके बाद कनाडा के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर मॉरिसन थे एंड इवन कैनेडियन पुलिस के डेप्यूटी कमिश्नर मार्क फ्लिन भी थे। इसमें भी जो बातचीत हुई थी ये भी एक तरीके से इन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट को लीक कर दी थी। एंड ये सारी की सारी बातचीत में जो भी बातचीत हुई थी ये सारा का सारा इन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट को बोला कि बेसिकली इसमें जो इंडिया के कुछ सिटीजन्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं, जिसमें इन्होंने निखिल गुप्ता का नाम मेंशन किया, विकास यादव का नाम मेंशन किया एंड उसके बाद आप सभी जानते हैं कि जितनी भी ये इन्फॉर्मेशन रिलीज़ हुई थी इससे और कुछ हो ना हो लेकिन इससे इंडिया अमेरिका के रिलेशनशिप काफ़ी ख़राब हो चुके थे। एंड वहीं पर अमेरिका ने, आपको मालूम होगा, फिर इंडिया के ऊपर दबाव बनाना शुरू किया कि कैसे आपको गुरपतवंत सिंह पन्नू वाला जो पूरा का पूरा मामला है उसमें किस तरीके से आपको स्पीडी ट्रायल करना होगा। एंड इवन इंडिया के द्वारा USA के द्वारा विकास यादव जी के ऊपर भी नए नए चार्जेस को लाया गया, कहते हुए कि यही CC1 है जिनके अगेंस्ट हम लोग यहाँ पे चार्जेस को फाइनली पेश कर रहे हैं। खैर यही वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन थी जो कि कनाडा के द्वारा बेसिकली जानबूझ करके अमेरिकन मीडिया को लीक करी गई थी। नाउ सबसे पहले सवाल आता है कि आखिरकार रीज़न क्या है। कनाडा के जो NSA हैं मिस ड्रूइन, उन्होंने कल जब वो टेस्टिफाई कर रही थी उन्होंने कहा कि हमने इस इंफॉर्मेशन को इसलिए लीक किया बिकॉज हम चाहते थे कि दुनिया को कनाडा की साइड पता चले कि हमारी स्टोरी बेसिकली क्या है। हम चाहते थे कि कनाडा की भी अपनी जस्टिफिकेशन जो है वो पूरी दुनिया तक पहुंच सके एंड उसके माध्यम से हम ये प्रूव करना चाहते थे कि इंडिया जो है वो कनाडा के अंदर फॉरेन इंटरफेरेंस यहाँ पर सीधे तौर पर कर रहा है। एंड इनफैक्ट जो कनाडा के जो RCMP रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के जो कमिश्नर हैं उन्होंने तो कुछ और ही बोल दिया। उन्होंने कहा कि पहली बात तो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लीक हुई है ये कनाडा के नेशनल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के अंतर्गत क्लासिफाइड मानी ही नहीं जाती है। लो जी, इन्होंने तो साफ साफ ये बोल दिया है कि नहीं जी वो इन्फॉर्मेशन तो क्लासिफाइड थी ही नहीं, तो अगर हमने उसको लीक कर भी दिया तो हमने कोई भी गलत काम नहीं किया है। ये रीज़न अपने आप में बहुत शॉकिंग है, लेकिन ये और भी ज़्यादा सरप्राइजिंग इसलिए बन जाता है दोस्तों बिकॉज अगर आपको याद होगा पिछले 4 वर्षों से जो ट्रूडो गवर्नमेंट है वो लगातार चाइना को शील्ड करने की कोशिश कर रही है। चाइना की इंटरफेरेंस को लेके कई सारे आरोप थे जो कि लगाए गए थे कि चाइना जो है वो अग्रेसिवली कैनेडियन इलेक्शंस के अंदर, कैनेडियन गवर्नमेंट के अंदर, कैनेडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर दखल अंदाजी कर रही है। लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने जब भी ये चीज़ सामने आई है हमेशा ही चाइनीज़ सीक्रेट्स को हाइड करने का प्रयास किया है। इन्होंने ये भी कहा कि अगर चाइना के द्वारा कोई भी गतिविधि को एक्सपोज किया गया तो जिसने भी एक्सपोज किया उसके ऊपर भी हम लोग यहाँ पे कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे। कुल मिला के ये लोग चाइना को शील्ड करने का प्रयास कर रहे थे। एंड जब चाइना के डिप्लोमैट्स के द्वारा किसी प्रकार की दखलंदाजी करने की कोशिश करी गई तो ट्रूडो जी ने कहा नहीं नहीं ये तो आम है, ये तो डिप्लोमैट्स करते ही हैं, हमें इस चीज़ में ज़्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं। तो क्लियर था कि ये केवल और केवल इंडिया को ही निशाने पे लेना चाहते थे बिकॉज कहीं ना कहीं जो चाइना की तरफ से आने वाली हो सकता है फंडिंग हो, चाइना की तरफ से आने वाला कुछ भी हो सकता है जिसके बेसिस पे ट्रूडो गवर्नमेंट जानबूझ करके चाइना को यहाँ पर बचा रही थी। नाउ एक और सवाल सामने आता है कि अब सडनली कैनेडियन NSA के द्वारा इस चीज़ को एडमिट क्यों किया गया। देखिए इसके पीछे 2-3 कारण हो सकते हैं। अगेन कोई इसके पीछे एग्जैक्ट कारण हमें नहीं पता, लेकिन हम लोग यहाँ पर स्पेकुलेट कर रहे हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि कनाडा के जो सिटीजन्स हैं वो यहाँ पे काफ़ी नाराज़ हो चुके हैं। बल्कि कनाडा के एक सिटीजन ने कहा कि ये बहुत गलत हुआ कि इन्फॉर्मेशन को अमेरिका को तो रिलीज़ किया गया लेकिन वही इन्फॉर्मेशन कैनेडियंस तक नहीं पहुँचाई गई। तो ये वाला रीज़न हो सकता है कि
कि शायद इस चीज़ को अब वो खुद ही एडमिट करने लग चुकी हैं। लेकिन एक और रीज़न भी यहाँ पर हो सकता है। कल दोस्तों ये खबर सामने आई थी कि कनाडा के 4 पार्लियामेंटेरियंस हैं, जिसमें से 3 पार्लियामेंटेरियंस जो कि ट्रूडो की पार्टी को बिलोंग करते हैं। ये पता लगा कि ये वाले जो पार्लियामेंटेरियंस हैं इनके चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ लिंकेजेस पाए गए हैं। नाउ ये भी एक रीज़न हो सकता है कि जो ट्रूडो गवर्नमेंट है वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही हो और वापस से जो सारा का सारा नैरेटिव है वो इंडिया की तरफ शिफ्ट करने का प्रयास यहाँ पर कर रही हो। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, पर्सनली मुझे खुद नहीं पता कि एग्जैक्टली ट्रूडो गवर्नमेंट यहाँ पे करना क्या चाहती है। शायद ये लोग बहुत डेस्परेट हो चुके हैं, इनके खुद के ही पार्टी मेंबर्स इनके खिलाफ हो चुके थे, इनको अल्टीमेटम दिया कि 28 अक्टूबर को आपको स्टेप डाउन करना है, एंड केवल अपनी गद्दी को बचाने के लिए ये लोग बस कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इंडिया को बलि का बकरा बनाया जाए एंड चाइना को बचाया जाए, बिकॉज अगर ये चाइना को बचाएंगे उसी केस में इनका आने वाली इलेक्शन में जीतना तय हो पाएगा। नाउ देखते हैं क्या होता है। आप भी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।